हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। मैं आज आप लोगों के सामने सुपर टेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी लैंग्वेज डिस्कस करूंगा, जो कि सुपर टेट में पूर्ण रूप से 20 नंबर की आएगी। आइए देखते हैं। इसके सिलेबस में पूर्ण रूप से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, वह खाली इसका सिलेबस में दे दिया गया है व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, यानी कि आपको पूरा पढ़ना होगा। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि क्या कहते हैं। 69,000 टीचर वैकेंसी और 68,500 टीचर वैकेंसी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 69,000 में, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ बनते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ बनते हैं और तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा। ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन था, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया, व्याकरण। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर द्विवेदी जी। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, सुमित्रानंदन पंत जी को। और था, महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बनता है, महत्व। फिर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा, बीज वपन काल। और एक है सादा क्वेश्चन था, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये है पारसी भाषा से हिंदी शब्द को लिया गया है। निम्न में से तत्सम रूप क्या है, गृह। गृह तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। आइए 9वां क्वेश्चन था अलंकार का, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उस घट उषा नागरी। इसमें कौन सा होगा, जो बताया गया है। इसमें क्या कहते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उपमेय उपमान एक समान रहते हैं, उसमें कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। फिर है 10वां, जदापि सुजाति सुलक्षणी सुगरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विजयी, कविता बनिता मित्र। इस मतलब कि जो अलंकार की परिभाषा है, इसको किसने दिया था, केशवदास जी ने। फिर है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याप्त नहीं है, जानवी। जानवी को क्या कहते हैं, भागीरथी, गंगा। ठीक है। बाकी ये वीणा ये वाग्देवी सरस्वती की पर्यायवाची है। 12वां क्वेश्चन था, मैं हम तू आदि शब्द कौन से शब्द हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है, निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण में होगा, जैसे कि हो गया गा जा डा दा बा, ये हो गए हमारे महाप्राण। ठीक है। 3 4 5 वर्ग के। ठीक है सब। और एक है 14 क्वेश्चन है, पहला जब शब्द संख्या वाचक हो, दूसरा शब्द संज्ञा हो, तो कौन सा समास होता है, तब होता है द्विगु समास। फिर है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक शब्द एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार। फिर 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है। आपको पूरा योजक चिन्ह पढ़ना पड़ेगा, 1 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएगा। योजक चिन्ह हो गया सी डैश। ठीक है। बुद्धिमान शब्द किस वर्ग में आता है, आप बताइए। बुद्धिमान विशेषण में आता है। ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री। ये थे 69,000 के क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव पे आधारित थे। अब हम करते हैं 68,500 टीचर वैकेंसी क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव वे पे आधारित है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्यूह का विलोम शब्द क्या है, आव्यूह। मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चक्रधर, चक्रपाणी। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसको, इसके लिए एक शब्द प्रत्यानुमति। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। कंघी का तत्सम रूप क्या कहते, ककटी, कड़कती। पर्वत के ऊपर की भूमि, अधित्यका। प्रधानमंत्री में कौन सा समास होगा, ये कि ये क्या कहते हैं, आयोग ने इसको, इन्होंने 3 क्वेश्चन मतलब कि 3 आंसर लिखा था छात्रों ने,
आयोग ने इसमें तीनों आंसर माना है। और आप हमें बताएंगे कि क्या कहते हैं इसमें सर्वोच्च विकल्प कौन सा सही होगा। ठीक है। 10वां है राम का घर दूर है, वाक्य में कारक कौन सा है, संबंध का की के। वह अपना सर खुजलाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, सकारात्मक क्रिया। जैसे आप इसको हम पहचानेंगे, वह अपना क्या खुजलाता है, सर खुजलाता है, यानी आंसर मिल जाए तो सकारात्मक क्रिया। ठीक है। अस कही कुटिल भई उड़ी ठाठी मनहूर शेष तरंगिनी बाढ़, में कौन सा अलंकार है। आप देखेंगे यहाँ जनु जानो मनु मानो आ गया, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। जब किसी असमर्थता बताई जाए या समर्थता तो उसमें भाववाच्य होगा। ठीक है। काला सागर में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास। संस्कार में शब्द में उपसर्ग है सम। सुष्टि का तद्भव रूप सोंठ। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमने ये देखा कि हमारे क्या कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सुपर टेट के एग्जाम के लिहाज से। और क्या कहते हैं इसमें, और समास। ठीक है। और ये है अलंकार। ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए हिंदी, आपके 20 नंबर जरूर आएंगे सुपर टेट में। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।